मेरा विश्वास है आज का दिन आपके लिए बड़ा मुबारक होगा और बड़ा ही ब्लेस होगा। और मैं विश्वास करता हूं जितने परमेश्वर के प्रिय बच्चे यहाँ बैठे हैं सब आज उसके वचन को सुनेंगे और पूरा पूरा उनके मनों में बैठेगा, क्योंकि तुम बुलाए गए हो एक बड़े कार्य के लिए। परमेश्वर का प्लान योजना आपकी जिंदगी में है। मैं आप पर अगुआ हूं, ठहराया गया, इसलिए मैं बिलीव करता हूं कि कोई रुकावट तुम्हारी जिंदगी में आज नहीं होगी। कोई भी दुष्ट अपनी जुक्ति को तुम्हारी जिंदगी में बना नहीं पाएगा, ताकि तुम आगे बढ़ सको और परमेश्वर की इच्छा में चल सको। सुनो, एक चीज याद रखना, मैं बहुत सारी चीजें परमेश्वर मुझे बताता है आत्मा के द्वारा। तो इन दिनों में आज तीसरा दिन है, चौथी मीटिंग है। आज से चौथी मीटिंग बैक, उसमें खुदा के आत्मा ने ऐसे एक प्रकाशन दिया था कि आज के बाद जितनी मीटिंग्स होगी लोग आत्मा से भर कर जाएंगे। तुम एक अपने मन में ये वर्ड वचन को पक्का कर लो, हर मीटिंग तुम्हें आत्मा से भरेगी। ये देखो बच्चों ने क्या लिखा है, मैंने अभी जब सुबह देखा मैं कहा वाह, क्योंकि आजकल डेकोरेशन मैं नहीं बताता इसका डिजाइन, इनको आत्मा अपने आप अगुवाई करने लगा है। अब ये डेकोरेशन अपने आप करते हैं, पहले मैं बताता था डिजाइन। तो मैंने जब ये वीडियो देखा तो मैंने ये पढ़ा, पवित्र आत्मा का प्रबंध, ठीक है ना ऐसे। तो जब ये मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो याद रखना, जब परमेश्वर का इस समय, जैसे संसार के अलग अलग लोग हैं ना, तो जो शुरू से जैसे टाइम चल रहा है ना, टाइम, वो उस टाइम को कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। इस समय कुछ लोग कहते हैं ना जैसे कलयुग है, कैसे बोलते हैं, कलयुग है ना। तो कलयुग का मतलब क्या होता है? मतलब पूरी पृथ्वी के ऊपर शैतान का राज्य, इसको बोलते कलयुग। अगर उसका राज्य है तो तुम सांस ले सकते थे, तुम अपनी खुशी से कुछ चीजें कर सकते थे। तो कोई कल युग नहीं है, ये दुनिया का ज्ञान है। तो दुनिया जो भी सोचे बोले उनकी मर्जी, भाई हम क्या कह सकते हैं उनको। लेकिन याद रखना, उसका मतलब तुम सांस भी नहीं ले सकते हो। अभी तुम दक्षिण कोरिया में जाओ, वहां पर एक देश है, वहां पर लोग कुछ दिन ऐसे आते हैं जिस दिन हंस भी नहीं सकते, इतने गुलाम है उस देश में। उस देश का जो राजा है, जो प्रधानमंत्री है, बहुत गंदा राज चल रहा है। अभी तो मैं तुम्हें एक देश में ऐसे, और वहां पर कोई भी इंटरनेट नहीं है, वहां पर वो नहीं है, क्या कहते हैं, दूसरे देशों के टीवी चैनल नहीं है। उसी देश के हैं एक दो बस, उनको उन्होंने बाहर की दुनिया से कोई चीज ही नहीं रखी। अगर कोई भी उठेगा वहां कोई बात करने के लिए, उसको उसी वक्त फांसी दे देते वो लोग। मैं तो एक देश की बात कर रहा हूं, वहां मनुष्य अपनी मर्जी से नहीं जी सकते। क्या नाम उसका, जाऊं जूंगा ऐसे कुछ नाम था उसका, बंदे का, मोटा सा, जो उस देश का प्रधानमंत्री है। तो वो बहुत गंदा राज कर रहा है इंसानों के ऊपर, है किंग जो, हाँ ऐसे नाम था, चाइना नेम, ठीक है, मोटा सा है वो बंदा। लेकिन अगर ये कलयुग है, तुम सांस भी नहीं ले सकते थे अपनी मर्जी से, वो फिर तुमसे अपनी पूजा करवाएगा ना, डायरेक्ट अपनी, डायरेक्ट कि मैं हूं ऐसे करो, शैतान लेकर या लूसीफर नाम लेकर मेरी पूजा करो। अभी वो इनडायरेक्ट लोगों को उसने डाला है बहुत गड़बड़ में, आप समझते हो, इतना गड़बड़ में डाला है कि दुनिया को खुद को भी नहीं समझ आ रही कि क्या हो रहा है दुनिया में। वो अपनी नीचता से, है ना, जैसे चोर चोरी कब करता है बताओ मुझे? सामने सामने आकर चोरी करता है चोर, है ना। हमेशा वो दाव ढूंढता है कैसे मैं चोरी करूं, जब लोग अनजान होंगे, इधर उधर देख रहे होंगे या सोए होंगे, तब चोर चोरी करते हैं ना।
लेकिन याद रखना ऐसे वो कर रहा है, वो ऐसी चीजें कर रहा है गुप्त में, ऐसी चीजें लोगों की जिंदगी को चोरी कर रहा है, उन्हें परमेश्वर से दूर कर रहा है। लेकिन याद रखना, आप लोग ध्यान दो, तुम्हें समझना पड़ेगा कि इस समय जो परमेश्वर का, एक तो इस समय दुनिया के ऊपर अनुग्रह का प्रबंध भी है। खुदा ने अनुग्रह में पवित्र आत्मा का क्या किया? प्रबंध। प्रबंध का मतलब समझते हो ना? जैसे किसी चीज का प्रबंध करना, जैसे शादी है तो उसमें खाने का प्रबंध करना, उसको बोलते हैं प्रबंध करना। तो उस दुनिया के मालिक ने हर मनुष्य के लिए पवित्र आत्मा का क्या किया? हमारे लिए प्रबंध। अगर तुम यीशु मसीह की टीचिंग पढ़ोगे, उसने आत्मा के बारे में क्या बताया, तो फिर हमें समझ आएगी कि वो हमारा सहायक है। हमेशा हर वक्त आपके अंदर वो काम करेगा पवित्र आत्मा। कितना बड़ा विषय है ना? आपके पास एक पावरफुल चीज है, वो है पवित्र आत्मा। अगर आप उससे अनजान हो, आपको इसका ज्ञान नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? रीति रिवाज करोगे, जैसे संसार कर रहा है, प्रभु के लोग भी कई कर रहे हैं, कई तरह के रीति रिवाज। तो तुम्हें सारी प्रैक्टिस प्रैक्टिकल किस में करनी है? आत्मा में। इसीलिए ये वर्ड दिया था खुदाबंद ने मुझे कि तुम हर मीटिंग में आत्मा से भरोगे, हर मीटिंग में, ये याद रखना। तो इसलिए रेडी हो जाओ पूरी तरह से आत्मा से भरा हुआ जीवन जीने के लिए, ताकि आपके घरों में शांति रहे, आनंद, खुशियां बनी रहे, बरकत रहे, सब कुछ अच्छा रहे। जैसे हमने आज एक गवाही सुनी थी ना, बद्दी से, वो उसका पति यीशु मसीह में तो वो 16 से चल रहे थे। एक तो वो नशे करता था भाई, और दूसरा उनके जो पैसों में बरकत नहीं था। कमाने को वो 70-80 हजार रुपया कमाते थे दोनों पति पत्नी। कम पैसे नहीं होते इतने इंडिया में, 70-80 हजार बहुत होते। लेकिन इतने पैसों से भी कोई बरकत नहीं थी, कोई आशीष नहीं थी, है ना? तो जब क्यों ऐसे था? क्योंकि वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के प्रबंध से अनजान थे, अनुग्रह से अनजान थे। परमेश्वर इस समय अपने लोगों के लिए क्या है, ये भी उनको अच्छे से पता नहीं था। अगर हमें ये पता नहीं परमेश्वर अब मेरे लिए क्या चाहता है, अब उसकी मेरे लिए इच्छा क्या है, उसका प्रबंध क्या है, उसका सही से वचन क्या है, अगर मुझे पता नहीं तो मैं कुछ और करता रहा तो प्रॉब्लम में तो रहूंगा। हालेलुया! कितने लोगों को समझ आ रही है? तो जब उन्हें सही समझ आई, पॉजिटिव प्रार्थना, जैसे एक बहन क्रूसेड में आई थी, जो पति पत्नी का बड़ा झगड़ा था, क्लेश था, वो भी प्रभु में आ चुकी थी काफी सालों से, लेकिन उसको डिलीवरेंस नहीं मिल रही थी दुष्ट आत्मा से। कैसे उसको कॉन्स्टिपेशन था, कब्ज, लहू आता था कब्ज से, एक घंटा आधा घंटा बाथरूम में रहना कब्ज की वजह से। कितनी प्रॉब्लम में थी वो, कितनी क्लेश थी उसकी जिंदगी में। लेकिन उसको ये पता चला कि शैतान को आग लगाओ, शैतान तुम्हारे अंदर है, ये है वो है। शैतान उसके दिमाग में बड़ा बैठ गया, जबकि बैठना कौन चाहिए था? खुदा बैठना चाहिए था, सच्चाई बैठनी चाहिए थी। शैतान की ऐसी की तैसी, वो क्या है? कुछ भी नहीं। जब हम परमेश्वर के साथ हैं, जब परमेश्वर को हमने पा लिया है, समझ लिया है। बहुत लोग आज भी क्रिश्चियनिटी में रोज रोज, मैं जब इंग्लैंड में गया था ना, तो वहां पर मैं एक लेडीज को मिला, बड़ी इंग्लिश बोली जाए, इंग्लिश बोली जाए, बोली जाए, बोली जाए इंग्लिश, क्योंकि उधर तो नॉर्मली भाषा तो इंग्लिश बोलते हैं तो वो पंजाबी इंडियन। लेकिन उसको पता नहीं था कि मैं इतनी ज्यादा इंग्लिश नहीं बोल पाता, गुजारा कर लेता हूं, बस क्या कर लेता हूं। तो वो बोली जा रही, मैंने कहा आराम से बोलो, आप क्या बता रहे हो, ठीक है? तो वो कह रही थी कि हम रोज आग लगाते हैं शैतान को, उसको रोज घर से निकालते हैं, गेट आउट करते हैं उसको। तो मैंने उससे पूछा, अच्छा आप रोज आग लगाते हो शैतान को, रोज घर से निकालते हो,
अच्छा वो ढीठ है, निकला ही नहीं कभी। ऐसा है, वो निकलता ही नहीं, तुम्हें रोज निकलना पड़ता है। तो कई लोगों को समझ नहीं आ रही करना क्या है, कैसे विश्वास करना है, क्या दुष्ट के साथ हमने कैसे अपने शब्दों को यूज करना है, या मतलब पता नहीं है। तो फिर फंसे रहेंगे हालातों में। जैसे वो बहन, एक ही बार हमने हाथ रखा, फ्री होगी, आज गवाही दे रही है। हालेलुया। आंखों को बंद करो और अपनी बाइबल को हाथों में लो, एक हाथ से उठाओ, आंखों को बंद रखना है और प्रार्थना करो कि परमेश्वर, जो कुछ आज हम सुनने वाले हैं, तेरा वचन परमेश्वर, उसके लिए हम विश्वास करते हैं, आपके ऊपर मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से कि एक एक वचन जो खुदा आज अपने दास को यूज करके देने वाले हो, हमारे मनों में बैठे अंधकार की शक्तियां उस वचन को आज चुरा ना पाए। ये कीमती वचन, ये जीवन की बातें परमेश्वर हमारे हृदयों की पट्टियों पर आज लिखी जाए। हम मांगते हैं खुदा ऐसे, पवित्र आत्मा आप हमें इस्तेमाल कीजिए, हमारे अंदर काम कीजिए, ताकि इस वचन को हम समझ पाए, उस पर चले और तेरी इच्छा में बढ़ते जाए। और हम विश्वास करते हैं आज की वचन की बड़ी बरकत को हम पा चुके हैं, क्योंकि यह बरकत है, आशीष हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए हमारा आधार है, हमारे लिए मार्ग है। ऐसे खुदाबंद आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। सो अभी आप लोगों ने कुछ टाइम, क्योंकि मैं आज वचन के साथ साथ बीच में कुछ, जैसे जैसे वचन पूरा करता जाऊंगा, लास्ट में 2-3 लोगों को वचन के बीच में वो भी वचन होगा, उन्हें भी लेकर आऊंगा, ताकि उनके जीवनों से भी हम सीखें, ठीक है। तो अभी आज है ना, हम आज जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है वो मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो जब मैं आपको वचन दे रहा हूं आज का, तो आपने बड़ा ध्यान देना है कुछ मिनटों के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन सचमुच बड़ी कीमती चीज है। नबियों से पूछो, लोगों से पूछो जो परमेश्वर के वचन के प्यासे हैं, जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ चुका है, ठीक है। मैंने ना कल परसों नरसों एक वीडियो देखा, ये वीडियो भी वचन से, वचन के बीच में एक मुझे खुदा ने प्रकाशन दिया उस वीडियो के साथ, ठीक है, जो आपने ध्यान देना है इस बात पर। जो मैंने वीडियो देखा, मैं जब आपको बताऊंगा तो आप पहली तो बात, उस बात को विश्वास नहीं करोगे, आपको यकीन सा नहीं होगा कि ऐसे होता है, सच्ची। लेकिन जब मैंने वीडियो देखा तो मैं उस वीडियो के बाद ऐसे प्रार्थना में तो खुदावंद ने कहा, ये वीडियो मैंने तुम्हें दी है खुद, इसलिए ये वचन तुम्हें देता हूं, ऐसे समझाओ लोगों को, ठीक है। इस बात पर आपने ध्यान देना है। वो वीडियो थी, एक डॉक्टर विश्व रूप चौधरी करके नाम है उसका। वो डॉक्टर एक, ये कह लो कि डाइटिशियन है, बहुत बड़ा डाइटिशियन, खाने पीने वाली चीजें, जड़ी बूटियों के पर आचार्य है, ऐसे करके डॉक्टर। उसने एक वीडियो में कहा कि ये दूध है ना, जो भैंस का, गाय का, ये आपके लिए जहर है, ये नेचुरल फूड है ही नहीं, ऐसे उसने कहा। मैंने फिर उसकी वीडियो को थोड़ा सुनना चाहा, मैंने सुना, क्यों ना कुछ ज्ञान मिलेगा, समझते हैं क्या बात कर रहा है। उसने डिटेल से बताया कि ये नेचुरल फूड नहीं है, ये वो फूड नहीं है जो खुदा ने, परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है, आपके लिए स्पेशल, कि ये आपके लिए, ये आपके लिए फूड नहीं है, ठीक है। अब सोचने वाली बात है, पूरी दुनिया में लोग दूध के लिए, समझते हो कैसे दिमाग है ना, वो सोचते हैं दूध से ताकत आती है, इसमें बड़ा कैल्शियम है, हड्डियां मजबूत होती है, तो बच्चों को देते हैं, है ना, ऐसा करके दूध। तो मैं उसकी डिटेल से सुन रहा था वीडियो, फिर उसने कहा, देखो
ये जो दूध है ये तो उसके बच्चे के लिए खुदा ने रखा था। जो भैंस का बच्चा है, जो गाय का बच्चा है, ये उनके लिए था, ठीक है। लेकिन ये हमारे लिए नहीं है। अभी वो बता रहा था कि आजकल लोगों को बहुत कैंसर हो रही है, नहीं सॉरी, शुगर डायबिटीज की बीमारी। वो बता रहा था कि बहुत ज्यादा ऐसे छोटे छोटे बच्चों को इंसुलिन लगाते हैं, उनको भी डायबिटीज हो चुकी है। कहता मैं गारंटी से कहता हूं अगर किसी को 3 टाइम 30-30 ml का इंजेक्शन लगता है 3 बार इंसुलिन का, आप दूध पीना और दूध से बनी हुई हर एक चीज छोड़ दो, सिर्फ 2 दिन के लिए कहता छोड़ दो, और 2 दिन के बाद वो इंसुलिन आपकी आधे पर आ जाएगी। या 30 ml आप 3 बार देते हो 15 पर आ जाएगी। कहता करके देखो। तो मैं ये बात सुन रहा था, समझ रहा था कि अगर जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपको इस पर यकीन होगा कि ये ऐसे है ना? नहीं आएगा ना, क्योंकि हम इसको बड़ी आदत से ले चुके हैं। इसको हम बहुत ऐसे चाय पीते हैं रोज, कितनी लोग दूध पीते हैं, दूध से बनी हुई चीजें खाते हैं, दही खाते हैं, बहुत कुछ करते हैं या नहीं करते। लेकिन यकीन नहीं करेंगे जिस हिसाब से वो बात कर रहा था कि ये हमारे लिए अच्छा फूड नहीं है, बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन जो इसको लेते हैं, यूज करते हैं, वो कहां मानेंगे, है ना? क्योंकि एकदम से वो उसके हैबिचुअल हो चुके हैं, एक बड़ी आदत उनको लग चुकी है, बचपन से लेकर आज तक एकदम से उनके दिमाग में वो बात नहीं बैठेगी। और इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं आज, जैसे इस बात को लोग नहीं मानेंगे, बहुत कम ध्यान देंगे, उस आदत में लगे रहेंगे जो मैं आपको समझा रहा हूं। इसी तरह इस संसार में जो लोग हैं, दुनिया है, वो कुछ ना कुछ धार्मिकता कर रही है, पूरी दुनिया। चाहे कोई पत्थर को पूजा कर रहा है, चाहे किसी पेड़ की पूजा कर रहा है, जैसे कोई सांप की पूजा करते हैं ना, सांप की, कुछ जानवरों की पूजा करते हैं। तो वो करते 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 उनकी बड़ी खतरनाक आदत में आ चुके हैं। अगर हम उनको जाकर बिल्कुल राइट चीज बताएंगे, जो तुम कर रहे हैं इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, तुम्हें जीवन नहीं मिलेगा, लेकिन वो मानेगा नहीं। बोलो क्या नहीं करेगा? वो मानेगा नहीं, क्योंकि उसको एक नेगेटिव आदत डल गई है, एक शरीर में एक अजीब सी लप लग गई है, जिसमें नेगेटिविटी बुद्धि को पूरी तरह से गड़बड़ कर देती है, उसकी आदत में लग गई। इसीलिए है ना, जैसे अगर हम समझाएं लोगों को कि आप जो कर रहे हो, क्या तुम्हें पता जो तुम कर रहे हो, किसकी पूजा कर रहे हो, वो कौन है ना? तो वो अगर उसको हम अच्छे से समझा भी दें, फिर भी वो मानने के लिए एकदम से तैयार नहीं होता। तो ये मैं उसी तरह से उस वीडियो के हिसाब से मुझे हॉली स्पिरिट इस बात का समझ दे रहा था। आप जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है दुनिया में? बोलो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ऐसे क्यों दुनिया में लोग चीजें कर रहे हैं, जबकि एक सर्वशक्तिमान दुनिया का जो मालिक है, जिसने दुनिया रची है, सारे इंसान उसके बनाए हुए, लेकिन उससे दूर है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मनुष्यों की पूजा कर रहे हैं, मटेरियल की क्या क्या कर रहे हैं ना। तो इसीलिए दुनिया के ऊपर बहुत हालात हैं और मनुष्य मनुष्य का बैरी है। और ये सब कुछ जो हो रहा है, ऐसा जो दुनिया कर रही है, उन्हें नहीं पता, क्योंकि इसका आंसर सिर्फ बाइबल के अंदर है। परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल के अंदर है कि मनुष्य के खून में पाप है, और उस पाप की वजह से उसका मन क्या है, करप्ट है। उसका जो मन है एक ऐसी डायरेक्शन में सोचता है जो राइट चीज नहीं करता। बोलो, मनुष्य का मन जो है पाप की वजह से वो राइट वर्क नहीं कर रहा, वो रॉन्ग वर्क कर रहा है। उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी समझ। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? देखो,
अगर हम लोग जिन्होंने सच्चाई को पा लिया है, जैसे अभी ये बच्चे टीम आपको बता रहे थे, आज हमें सुसमाचार देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, जैसे हम बचे लोगों को बचाना चाहिए, तो ये हम सबका काम है। हम सबका काम है कि हम परमेश्वर पिता के राज्य के लिए जिए। अगर हम उसके राज्य के लिए जिएंगे, क्योंकि जो हमने सीखा समझा सच्चाई, इसको अच्छे से लोगों को बताएंगे और परमेश्वर हमारे साथ होगा, है ना, परमेश्वर देखना काम करेगा और लोग बचाए जाएंगे। अगर हमारा विश्वास है हम फिर कर पाएंगे। अगर हमारा विश्वास कमजोर है, हमारा मन कमजोर है, फिर हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आत्मा के द्वारा हमने क्यों चलना है? क्योंकि हमारा मन जो रॉन्ग डायरेक्शन में चलता है वो पवित्र आत्मा में राइट डायरेक्शन में लेकर आता है जब वो आपके अंदर काम करता है ना। जैसे आज वो जो गवाही सुन रहे थे कि वो सिगरेट पीता था, नशा करता था, वो लड़का 30,000 के लगभग वो कमाई करता था, लेकिन जब उसने इस मिनिस्ट्री की शिक्षा सुनी मेरे मुंह से, मेरी प्रार्थना को ग्रहण किया, उस वक्त पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगी में काम किया और उस पवित्र आत्मा ने उसके मन की जो रॉन्ग डायरेक्शन थी उसको राइट कर दिया। इसीलिए उसका नशा छूट गया। इसका मतलब अपने आप मनुष्य कुछ भी राइट नहीं कर सकता, कोई है जो उसके अंदर काम करे तभी वो राइट सही डायरेक्शन पर आ सकता है। वो है परमेश्वर, उसकी सामर्थ और उसका पवित्र आत्मा जो हम सबके जीवन में काम करेगा और हमारे द्वारा बहुत सारे लोगों की जिंदगी में भी वो पवित्र आत्मा काम करेगा। ठीक है, तो अभी हमारा मन जो है वो करप्ट है। ठीक है, इस विषय को समझना आपने। करप्ट शारीरिक है हमारा मन। पूरी दुनिया का मन जो है वो शारीरिक है, सच्ची। इसीलिए इस दुनिया में हर मनुष्य पाप कर रहा है। इस दुनिया में कोई भी मनुष्य बिना पाप के नहीं। विद मी, मैं भी था, लेकिन अब मेरी जिंदगी में मैं भी हो सकता है 95% मैं आत्मिक हूं, 5% मुझसे कभी कभी छोटी मोटी गलतियां होती रहती। ठीक है, कितनी? 5%। ठीक है, लेकिन 95% मैंने अपने शरीर पर क्या डाल ली? फतेह डाल ली। मैं अब शरीर में नहीं चलता, मैं अब आत्मा में चलता हूं। हालेलुया। लेकिन जिस दिन वो 5% भी मैंने फतेह पाली, उस दिन परमेश्वर कुछ बड़ा और करेगा, जबरदस्त करेगा। हालेलुया। सो इस विषय को आप लोगों ने बड़े ध्यान से सीखना है। मैं बाइबल से 2 वचन पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम आगे अपने टॉपिक को बढ़ाएंगे, क्योंकि आज आपके लिए ये टॉपिक बहुत सीखने वाला है, ताकि तुम लोग ये सीख कर परमेश्वर की इच्छा में और बढ़ सको। मैं रोमियो में जाऊंगा, रोमियो में मैं तुम्हें परमेश्वर के और से जो वचन है, उसने जो हमें ये सच्चा ज्ञान दिया है, ताकि इस ज्ञान के द्वारा हम सही विश्वास कर सके और परमेश्वर के साथ मिलाप कर सके। ठीक है, तो ये रोमियो 1:23 में ऐसे लिखा है। अगर हम थोड़ा सा ऊपर से पढ़े 21 से, तो ऐसे लिखा है, इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बढ़ाई और धन्यवाद ना किया। संसार के लोगों ने, संसार के लोग भी जानते हैं कि एक परमेश्वर है ऊपर वाला, ऐसा करके। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? जैसे कोई मड़ी है, मड़ी होती ना, जिसको लोग पूजा करते हैं पीर फकीर समझकर, ऐसे है ना। तो मड़ी है ना, उस वहां पर मड़ी है, उसको जब मर गया तो उसको दबा दिया गया वहां पर, तो उसकी क्या करते हैं? पूजा। तो ये संसार के लोगों की बात हो रही है। अगर वो वहां मड़ी की पूजा कर रहा है तो कभी कभी वो बोलेगा ऊपर वाला, जबकि वो पूजा किसकी करता है? जो नीचे 5 फुट नीचे कब्र है। क्या है? नीचे कब्र है ना, तो बात किसकी करता है? ऊपर वाले की। पूजा किसकी करता है? नीचे वाले की, जो कब्र में। तो वो कंफ्यूज है, या उसकी बुद्धि बंद है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना क्या नहीं करना।
कभी कभी दिमाग में बात उठती है उसके अंदर कि ऊपर वाला है, एक है। तो इसी तरह ये वचन हमें समझा रहा है कि जो संसार के लोग हैं ये तो जानते हैं कि ऊपर वाला कोई है, सर्वशक्तिमान कोई है, उसके योग बढ़ाई और धन्यवाद नहीं करते, उसको जानना समझना अच्छे से ध्यान नहीं देते। ऐसा लिखा है पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। संसारिक लोगों का, संसार के लोगों का, ठीक है, और अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। संसार के लोग अपने आप को समझदार समझकर क्या बन गए? परमेश्वर के सामने मूर्ख बन गए। और मूर्ख बनकर क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं, 23 में ये काम कर रहे हैं। 23 में लिखा, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चुपायों, चुपायों मतलब 4 टांगों वाले जंतु और रेंगने वाली जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। जिन लोगों ने अपने आप को बुद्धिमान समझा, महान समझा, में बड़ी समझ है, वो परमेश्वर के सामने मूर्ख बनकर ये काम कर रहे हैं कि जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान, पॉजिटिव एनर्जी, जिसे कोई देख नहीं सकता, ना कोई मूर्ति है, ना कोई शक्ल है, वो ना कोई जानवर है, ना कोई मनुष्य है, ना औरत है, वो है सर्वशक्तिमान। उसकी जगह पर उन्होंने क्या किया? ना अविनाशी परमेश्वर की जगह किनको दे दी? नाशवान मनुष्यों को, पक्षियों को, जानवरों को, 4 टांगों वाले जानवरों को, रेंगने वाले जैसे सांप, ऐसी चीज, ऐसे जानवरों को ईश्वर समझकर क्या करने लगे? पूजा। क्या करने लगे? पूजा करने लगे ना। अगर मैं ये बातें संसार के लोगों को बताऊं, आप भी जाकर मानेंगे? क्यों? क्योंकि उनको एक आदत पड़ गई है पाप की वजह से, और बाइबल में लिखा उनकी बुद्धि को वो करते करते शैतान ने क्या कर दिया? बंद कर दिया, ताकि वो कभी भी परमेश्वर को समझ ना पाए और नाश हो जाए। तो यहां पर ये बात है। और 25 में क्या लिखा? इसी का आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्योंकि संसार के लोगों ने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की और सेवा की। मतलब जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया, जैसे पत्थर, पहाड़, मिट्टी, चीजें, लोग आज उनकी क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं ना। तो वचन में लिखा, वो लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने परमेश्वर की सत्य को बदलकर झूठ बना डाला, सच्चाई को, और सृष्टि, जो कुछ परमेश्वर ने बनाया था उन चीजों की इंसान क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं, ना कि उस सृजनहार की जिसने उनको बनाया है। तो ये प्रॉब्लम बाइबल में समझ आती है, कहां से शुरू हुई, क्यों ऐसे मनुष्य कर रहे हैं। लेकिन वो हमारे सब बहन भाई हैं। अगर तुम तगड़े नहीं हुए, अगर तुम रोज प्रार्थना में नहीं गए, अपने गांव के लिए, अपनी गली के लिए, अपनी शहर के लिए, हे परमेश्वर मेरा शहर बच चुका है, मेरा गांव बच चुका है, ये लोग चुने जा चुके, आप बचा चुके हो, नेगेटिविटी हट चुकी है इनके मनों से, ऐसे आपको प्रे करनी पड़ेगी डेली, अपने नगर के लिए, देश के लिए, सिटी के लिए। अगर तुम प्रार्थना करते रहोगे तो फल आएगा, लोग बचाए जाएंगे, लोग चुने जाएंगे। तो हमें ये करने की क्या है? जरूरत है। हालेलुया। और ये हमारी धार्मिकता का पार्ट है। पता है आपको, धार्मिकता वो नहीं है जिसमें घी वेस्ट कर दो, तेल वेस्ट कर दो, वो खाने पीने वाली चीजें वेस्ट कर दो, ये वो धार्मिकता नहीं है। ये धार्मिकता है आज्ञाकारी। ये धार्मिकता है उसकी इच्छा में चलना, वो जो चाहता है उसकी जो इच्छा है उसको पूरा करना। तुम्हें जानते हो इस दुनिया में तुम्हारी कोई चाहत है? बोलो, क्या चाहत है? कोई एक जन बताएगा तुम्हारी क्या चाहत है? नहीं, मतलब हमारी तो बहुत सारी चाहते हैं ना। किसी को घर चाहिए, किसी को ऑस्ट्रेलिया का वीजा चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, बाइक चाहिए। बोलो बोलो, ये हमारी चाहते हैं ना। हम बहुत कुछ ऐसे अपने अंदर चाहत रखते हैं। खुदा की क्या चाहत हो सकती है? जानना चाहते हैं उसकी चाहत? चलो मैं पढ़ाता हूं एक वचन आपको। खुदा की एक ही चाहत है, बस एक ही चाहत।
बड़ी तगड़ी चाहत है उसकी, दिल हिलाने वाली चीज है वो। मैं पढ़ाता हूं अभी आपको। हम तिमोथियस की बुक में जाएंगे, फर्स्ट तिमोथियस, उसका चैप्टर 2 वर्स 3 और 4 पढ़ेंगे। लिखा यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है कि जो, मतलब परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। हालेलुया, आमीन ऊंचा, और बरकत बड़ी। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ये चाहता है, उसकी ये सबसे बड़ी चाहत है कि सब मनुष्यों का क्या हो। यहां परमेश्वर ने किसी जाति धर्म का नाम लिया? बाइबल के अंदर कभी धर्म जाति का कोई नाम आता है? कभी भी नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर का राज्य कोई धर्म जाति कौम मतलब है ही नहीं। यहां इंसानियत है, यहां मनुष्यों से प्रेम है, यहां मनुष्यों को बचाना है, उनका भला करना है, उनका उद्धार होना चाहिए। वो पत्थर मटीरियल चीजों को पूजा करके नाश हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, उनको उनसे मुक्ति नहीं मिलेगी उन चीजों से, क्योंकि वो रॉन्ग चीज कर रहे हैं। वो उनका ब्रेन किसी गलत आदत में जाकर नेगेटिविटी का गुलाम बन चुका है, क्योंकि ब्लड में पाप होने की वजह से हम पाप और दुष्ट के गुलाम थे हम। लेकिन अभी संसार के लोग हैं, उन्हें छुटकारे की जरूरत है। छुटकारे के लिए हमें खुदा ने खड़ा किया है, मुझे किया है, आपको किया है। अगर हम लोग तगड़े नहीं होंगे तो कैसे उनका भला होगा और परमेश्वर की चाहत कैसे पूरी होगी? हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की चाहत को पूरा करना है, और लिखा वह सत्य को भली भांति पहचान ले। दुनिया के लोग सत्य क्या है ये भली भांति पहचान ले, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि सारे मनुष्यों का क्या हो? उद्धार हो, उन्हें डिलीवरेंस मिले, छुटकारा मिले, उन्हें अनंत जीवन मिले, पृथ्वी पर भी शांति का जीवन मिले, पृथ्वी पर भी बीमारियों से बाहर आए। क्योंकि इस दुनिया के लोगों के पास ये ज्ञान है कि जो कुछ भी करता है वो परमेश्वर परमात्मा करता है। किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी को कैंसर होती है, किसी की किडनियां डैमेज हो जाती है, किसी की टांग टूट जाती है, किसी का आंख खराब हो जाती है, हाथ टूट जाता है, तो कहते लिखा है, उसके कर्मों में लिखा है, वो हो रहा है ना। जैसे कई लोग कहते हैं उसके पिछले कर्मों का फल अब मिला है, ऐसा भी ज्ञान है। उसने पिछले कर्मों में बड़े बुरे कर्म किए थे, देखा कितना बुरे हाल है इसके, देखा कितना सामने आया इसका, क्योंकि इसने बुरे कर्म किए थे पिछले जन्म में। अच्छा मुझे ये बताओ, इधर देखो ध्यान से, अगर मान लो किसी ने पिछले जन्म में बहुत इंसान बनकर बुरे काम किए, बड़े बुरे काम, तो क्या अगले जन्म में परमेश्वर उसको इंसान बनाएगा? सोचो, उसको तो नाली का कीड़ा बनाएगा, उसको तो कुत्ता बिल्ली पता नहीं गंदगी चीज ऐसी बनाएगा, सजा देगा ना, ऐसा करेगा ना, लेकिन उसको दोबारा इंसान बनाएगा? तो ये महज तुक्के हैं, तुक्के इंसानों के अपने विचार हैं, लोगों बुद्धि है उनकी। जैसे यहां नहीं पढ़ा हमने रोमियो में कि लोग अपने आप को बुद्धिमान समझकर क्या बन गए मेरे सामने? मूर्ख बन। तो बुद्धिमान मतलब उनके अपने विचार हैं, ऐसा है, गॉड ऐसा है। आप जानते हैं ये सूरज को भी लोग क्या कहते हैं? गॉड, परमेश्वर कहते हैं इसको, सूरज को, जबकि एक ये वस्तु है। क्या है ये? एक, इसकी लोग पूजा करते हैं या नहीं करते? कितनी करते हैं? लाखों टनों के टन सुबह उठकर पानी वेस्ट कर देते हैं। एक दिन भूखे मरेंगे, पानी मिलेगा नहीं। दिल्ली में खत्म हो गया, पंजाब की भी तैयारी है, अरे तैयारी है इधर भी खत्म होने की, क्योंकि लोग जब टेढ़े हैं तो फिर होगा ही गड़बड़ चीज। आज जरूरत है लोगों को सच्चाई की, आज जरूरत है लोगों को परमेश्वर की। हालेलुया। अपना ध्यान दो अच्छा वाला आज, क्योंकि आज खुदा की ये मर्जी को समझो। क्योंकि ये समझना क्यों जरूरी है आपके लिए भी, ये बहुत पॉइंट की बात है आपके लिए। क्योंकि जो हमारा मन है, हम शरीर में हमेशा गलत चीज करेंगे। बाइबल के अंदर शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन दो बातें है ना। अभी आप 20 डेरों में जाओ, डेरे होते ना जहां पर भक्ति करते हैं लोग नाम शब्द की, क्या करते हैं?
आप 20 डेरों में जाओ, 20 डेरों के नाम शब्द को चेक करना, सबके अलग अलग। अगर वो दुनिया का मालिक देगा नाम शब्द तो वो एक ही देगा ना, जिससे सबको एक समान देगा। लेकिन ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि वो उनके अपने विचार है, वो उनकी अपनी सोच से बना है। तो जो चीज मनुष्य की सोच से बनी है, क्या वो जीवन दे सकती है आपको? सोचो सोचो। मैं इतना तुम्हें बता देना चाहता हूं, एक कोई बड़ा डेरे का बाबा ना, वो भी नहीं कर सकता जो तुम कर सकते जब मैं तुम्हें तैयार करूंगा। सच्ची, तुम तैयार हो जाओ, तुम वो कर सकते हो जो वो नहीं कर सकता। तो सोच कर देखो, एक मनुष्य की सच्चाई के साथ कितनी बड़ी वैल्यू है, जिसकी वैल्यू या जिसकी समझ इतने बड़े बाबा को भी नहीं है, इतने बड़े बाबा को भी नहीं है। लेकिन तुम वो कर सकते हो, तुम लोगों को हील कर सकते हो, तुम शक्ति प्रकट कर सकते हो, दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हो, अरे तुम बारिश को रोक सकते हो, तुम बड़े मिरेकल को कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो। ये कहानी नहीं है। क्या नहीं है ये? क्योंकि मैं अगर ये छुपाऊंगा बात तो गुनाहगार हूं। क्या हूं मैं फिर? मैं गुनाहगार हूं। जब मेरे पास ये सच्चाई है तो मुझे तुम्हें बताना जरूरी है और तुम्हें आगे बढ़ना जरूरी है, तुम्हें इसे समझकर चलना जरूरी है। अगर तुम समझ नहीं पाए तो तुम शरीर में रह जाओगे। अगर तुम शरीर में रहोगे तो हमेशा रोते रहोगे, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। फिर तुम्हें कोई बोलेगा उधर जाओ, इस मिनिस्ट्री में जाओ, उस चर्च में जाओ, रखना हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर हाँ जी ले जाओ मुझे। जब तुम्हें ज्ञान नहीं है तो फिर ले जाओ, जब तुम्हें समझ नहीं है करना क्या है। तो जैसे ये बहन आई बेचारी परेशान थी, तो यहां ले एंड कराया और सही शिक्षा समझ आई, बीमारी गॉन आउट। हालेलुया। तुम्हें अपनी वैल्यू समझनी होगी। सच्चाई में आकर, तुम सत्य में आकर परमेश्वर के राज्य में हो कौन, तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी धार्मिकता से अब क्या होगा, तुम्हारे बोलने से, तुम्हारा भरोसा रखने से परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़े होकर क्या कर सकता है। अगर तुम्हें ये फेथ नहीं, तुम्हारे अंदर ये विश्वास नहीं है, तुम्हारे अंदर ये सच्चाई बैठी नहीं, तो तुम संसार की तरह अभी भी मनुष्य हो, तुम अभी आत्मा में आत्मिक नहीं हो, तुम परमेश्वर की फिर संतान नहीं हो। हालेलुया। तुम्हें परमेश्वर की संतान बनना है, तुम्हें संसार को दिखाना है कि मैं कौन हूं, मेरे अंदर कौन काम करता है, किसने मुझे चुना है। क्यों बाइबल में लिखा है ऐसे कि तुम पहले, ऐसे लिखा, ये वचन मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं, सिर्फ बताना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं ये वचन तुम पहले भी सुन चुके हो, पहले भी तुम्हें इस वचन के बारे में नॉलेज है, लेकिन हॉली स्पिरिट मुझे कहता है इस वचन को पढ़ाओ आज। ठीक है? ये वचन पहला पत्रस 2:9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। सोच कर देखो परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या बात करता है। परमेश्वर तुम्हारे लिए बात करता, तुम राज पदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर की संतान। ये शब्द तुम्हारे लिए बड़े हैं। ये परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है जो कभी बदलेगा नहीं। ये सृष्टिकर्ता, दुनिया का जो मालिक है, सर्वशक्तिमान, उसकी ओर से तुम्हारे लिए वचन है। जब तुम परमेश्वर के वचन पर अपना खास मनन करते हो, उस पर खास मन को लेकर आते हो, उस पर भरोसा करते हो, तो वो वचन तुम्हारी जिंदगी में शक्ति के रूप में काम करता है। शक्ति के रूप में परमेश्वर का निकला हुआ वचन, वो उसकी सामर्थ्य से निकला हुआ, वो तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। बीमारी क्या है, हालात क्या है, रोग क्या है, मैं जानता हूं टूटी हड्डियां जुड़ सकती है 1 मिनट में, मैं जानता हूं 1 मिनट में लोगों की कैंसर जा सकती, लेकिन लोग बेचारे संसार से आए, उनके अंदर डर बैठा है, उन्होंने अपने संसारिक जीवन जीते हुए कभी नहीं ये जाना कि हाँ इतना शक्तिशाली परमेश्वर क्या मिनटों में कर सकता है। कई लोगों को यहां तैयार होने में टाइम लगता है, कई लोगों का विश्वास बढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन जब उनके अंदर समझ आती है तो वो फील करते हैं बड़े बड़े कामों को, बड़ी बड़ी सामर्थ को। हालेलुया। आत्मा की गर्मी लगने लगी मुझे। किसकी? आत्मा की सामर्थ की गर्मी। इसे ध्यान दो आप लोग अच्छे से।
आगे लिखा कैसे, ऐसे लिखा, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में से बुलाया है, उसके गुणों को प्रकट करो। सोच लो ये बात को, कितना बड़ा वचन है। परमेश्वर ने तुम्हें अंधकार, चाहे तुम सूरज के नीचे थे, रोशनी के नीचे थे, लेकिन आत्मिक अंधकार, तुम एक अंधकार की जिंदगी में पड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, मैंने तुम्हें अंधकार से निकाला है और अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। अब मेरे गुणों को प्रकट करो। अब हमारा काम है, हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें। जो संसार नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। सबसे पहला गुण क्या है परमेश्वर का? वो है प्रेम। हालेलुया। क्या गुण है वो? प्रेम। कितने गुण, उसकी शक्ति को प्रकट करना, यह भी उसका गुण है। हालेलुया। हम सुसमाचार शक्ति को प्रकट करते हैं, लोगों को बचाते हैं, ये उसके गुणों को हम प्रकट करते हैं। यीशु मसीह ने आकर यही कार्य को किया या नहीं किया? अब तुम्हें समझना होगा शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन का डिफरेंस। अगर तुम यहां आ रहे हो, चुप करके बैठे हो, अपनी मुंडी को सामने रखो मेरी तरफ। मुंडी समझते हो? अपनी गर्दन सीधा रखो, चौकस रहो, ऐसे कान खड़े करके रखो वचनों को सुनने के लिए। जब तुम सीधा मुंह रखोगे, ध्यान रखोगे, चौकस रहोगे, वर्ड कानों के जरिए तुम्हारे मन के अंदर जाएंगे। जब तुम्हारा ध्यान होगा और ये वचन तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम करेंगे। मैं जानता हूं परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। तुम्हारे हालात क्या है? मैंने एक वीडियो देखी, मुझे बड़ी शर्म आई, सच्ची।